नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण इस मायने में है कि जीवन में संदेह से ग्रस्त होना हम सबका स्वभाव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनोचिकित्सक भी ये बात कहते हैं और विज्ञजन भी ये बात कहते हैं कि आप जिससे प्रेम सर्वाधिक करते हैं, जीवन में एकाधिक प्रसंग ऐसे अवश्य आते हैं कि आप उन्हीं को लेकर संदेह से, संशय से, भ्रम से घिर जाते हैं। पिता को लेकर विशेष रूप से, क्योंकि माता की तुलना में पिता का स्वरूप व्यवहारिक और इसी व्यवहारिकता से संचालित होने की वजह से कई बार कठोर प्रतीत होता है। तो हमें लगता है ये हमारे पिता हैं। पिता तो बड़ा प्रेम करता है, 24 घंटे एक ही गीत कहते हैं, पढ़ो, आगे बढ़ो, संयमित रहो, सुबह उठो, शरीर बनाओ। और इसी तरह जब मित्रता में प्रवेश होता है तो कुछ बहुत शुभ चिंतक लेकिन आलोचना से संचालित होने की वजह से, आलोचना क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मित्र का उन्नयन हो, मित्र आगे बढ़े। और ऐसे मित्रों में फ्रेंड्स बाहर वाले ही नहीं होते, पत्नी भी मित्र है, युवा पुत्र या पुत्री भी मित्र है, वृद्ध माता पिता तो मित्र हैं ही जब से हम युवा होते हैं और वो हमारे मित्र हो जाते हैं। इनमें से कोई भी दुनिया का मित्र, घर का मित्र हमें कोई सलाह देता है तो खासतौर से जब आलोचना की तो हमें लगता है कितना कठोर है, ये पत्नी है हमारी, कह रही आपने किया क्या जीवन में? जब आपका सुनहरा समय था तो आप तो आलस्य से संचालित थे। लेकिन ये संदेह आने के कई कारण होते हैं। कई बार हमें योग्यता पर संदेह होता है, अपने लीडर पर संदेह होता है, ये कर पाएंगे, बड़ा कठिन काम है, हमारा बच्चा ये कर पाएगा, बड़ी कठिन परीक्षा है। और अगर इसको देखें तो कृष्ण ने जिस तरह से अर्जुन को समझाया, विभीषण के मन में जब ये संदेह पैदा हुआ, जब उन्होंने देखा कि रावण अपनी पूरी साज सज्जा शस्त्रों की और अपने दिव्य रथ के साथ प्रकट हो गया है और राम वैसे ही जमीन पर, भूमि पर चलते हुए, पैरों में चप्पल भी, पैरों में कुछ है भी नहीं, पहने भी नहीं है जूते न चप्पल, और बिना रथ के वो सामने खड़े हैं। तो क्षण भर के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि उसके जहां सबसे अधिक प्रेम होता है वहीं संदेह भी होता है। ऐसा संदेह आपके हमारे मन में भी आता है, मेरा बेटा कर पाएगा, मेरी बेटी कर पाएगी, माता पिता आगे बढ़ पाएंगे इस दिशा में, हम खुद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कई प्रश्न हैं। लेकिन ये जो दूसरों को लेकर जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, उनके प्रति जो हमारा संदेह है, ये कैसे सात्विक और सच्चा हो? संदेह आना उतना खराब नहीं है जितना अर्जुन या विभीषण की तरह उसका निवारण। कई बार हर व्यक्ति राम नहीं है, हर व्यक्ति कृष्ण नहीं है। जानेंगे विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। आज आपने बड़ा बारीक विषय लिया है शरद जी, और उसकी मीमांसा में जो उदाहरण दिए हैं उसको मैं दो भागों में रखूंगा। या आपको सुनने के बाद मैंने संदेह को दो भागों में बांट दिया है। अच्छा जी। एक भाग सकारात्मक है और एक भाग नकारात्मक है। सकारात्मक भाग को एक नाम दे दीजिए, आप उसको कह दीजिए अधीर। उसके लिए उचित शब्द है अधीर। दूसरा जो नकारात्मक भाग है वो संदेह की प्रक्रिया में है, जिसको शंका कह सकते हैं, कुशंका कह सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। सबसे पहले तो मैं विभीषण वाला प्रसंग आपने चूंकि छेड़ा है, तो सबसे पहले मैं विभीषण वाले प्रसंग पर थोड़ी बात कहना चाहूंगा। बाबा वहां बड़ा सुंदर चौपाई में लिखते हैं शब्द, संदेह शब्द नहीं लिखते। वो वही संदेह की परिभाषा लिखते हैं कि जिनसे प्रेम करते हैं उनके प्रति क्या भाव होते हैं हमारे पास। ध्यान रखिए, हम किसी को जानते हैं, हम किसी को पहचानते हैं, हम किसी को समझते हैं, लेकिन हम किसी को मानते हैं। अब विभीषण परमात्मा राम को मानते हैं, लेकिन अभी समझ पूरी नहीं हुई है। मानते हैं लेकिन अभी समझ पूरी नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने अभी राम का वो रामत्व तो देखा ही नहीं है। राम का किसी युद्ध को देखा नहीं है, वर्णन में सुना है उन्होंने। श्रवण सुजस सुना आए हो, सुना ही है, देखा नहीं। देखने का पहली बार अवसर हो रहा है। वो रावण से ज्यादा भयावह युद्ध तो रावण के भाई खरदूषण के साथ परमात्मा ने किया था, जहां माया से वो प्रत्येक सिपाही के साथ वो राम बनकर ही पहुंच गए थे। हर सिपाही को अपना दूसरा साथी राम ही दिखाई पड़ रहा था।
वो एक दूसरे को मार काट के ही कि लाखों मर गए थे वहां पर। तो राम की वो विस्मयकारी प्रक्रियाओं को उन्होंने देखा नहीं था, सुना है, तो अभी वो बिना समझे मान रहे हैं। तो यहाँ पर उनका प्रेम तो अनंत है, प्रेम तो अनंत है, प्रेम में कोई बात नहीं है। कोई बात। प्रेम का संदेह जो है वो अधीर हो जाना है। जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, हमें बच्चों से इतना प्रेम होता है, लेकिन कोई बच्चा कहेगा पिताजी मैं ये स्कूटर चला के आ जाऊं सड़क में, तो हमारे पास एकदम से तस्वीरें आने लगेगी। उस अनंत प्रेम में मोह है ना, अत्यंत मोही है हम। उसमें कहीं ना कहीं हमारे मन में एक भाव भी जुड़ा हुआ है, जैसे विभीषण के मन में जुड़ा हुआ है कि राम ही रावण को मारेंगे, ये तय है। लेकिन उनके साथ समस्या है कि राम कब मारेंगे, ठीक है, राम कैसे मारेंगे, ठीक है। मारेंगे तो ये तय है। तो वैसे ही हम कहते हैं नहीं नहीं बेटा वहां कोई गाड़ी आ जाएगी, नहीं नहीं बेटा तुम्हारा ये, वो हमारी परिकल्पनाएं शुरू हो जाती है। ये प्रेम का सकारात्मक संदेह है जिसमें हम अधीर हैं। अकेले नहीं जाना वहां, चाचा को ले जाना, पापा को ले जाना, इस टाइप की प्रक्रिया आती है। अब आप देखिए वो चौपाई कितनी सुंदर कही। उन्होंने कहा है रावण रथी विरथ रघुवीरा और देख विभीषण भयउ अधीरा। अधीर हो गए वो। अधीर होने का अर्थ होता है धीरज खो दिया कि मैं क्या करूं परमात्मा, ऐसी स्थिति में मैं कौन सा ऐसा उपक्रम कर दूं क्या हो जाए। वो अधीर हुए, संदेह नहीं हुआ है, क्योंकि संदेह तो पीलिया रोग है। मानस रोगों की व्याख्या करते हुए मुझे तो प्रातः स्मरणीय राम किंकर जी हमेशा कई बार याद आ जाते हैं, ब्रह्मलीन। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही है, यही बात बाबा ने कही है। बाबा तुलसी जो है संदेह को पीलिया रोग मानते हैं। पीलिया रोग एक दूसरे के छूने से फैल जाता है, मेरे में है तो तुम्हारे में भी पहुंच जाएगा, पीलिया रोग है। ये संदेह रूपी पीलिया रोग किस में आया था? सती में। सती का संदेह था, सती अधीर नहीं थी, संदेह था। सती ने संदेह किया कि ये जो परब्रह्म परमेश्वर राम की कथा सुन करके आ रहे हैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम से, ये वही राम है। तो देखिए यहां जब संदेह हुआ तो संदेह का समाधान, ध्यान रखिएगा, शंका का समाधान तुरंत होना चाहिए। अगर वो संदेह आपने अपने पास रख लिया तो फिर पीलिया रोग होगा। तो परमात्मा ने उन पर कृपा की थी और अपनी अनंत माया का प्रदर्शन किया था कि उनको अनंत सतियां, अनंत सीता, अनंत राम, अनंत शिव के दर्शन हुए थे घाट घाट पर। लेकिन तब भी चूंकि उनका संदेह अधीरता नहीं थी तो उन्होंने अपनी काया ही छोड़ दी कि ये काया हम छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ उत्पन्न होता है कि अधीर हो जाना हमारी मति का। हमारी मति का अधीर हो जाने का अर्थ होता है परमात्मा को इस बीमारी की एक बहुत सुंदर बात भी और कही है बाबा ने। बाबा जानते हैं संदेह जैसा पक्षी पल पल आपके पास आकर बैठता है। वाह। आपके जीवन में हर पल कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे संदेह नहीं होता कभी भी, तो आपसे असत्य संभाषण कहेगा, पल पल रहता है। आप अपने दिमाग को स्लो मोशन में ले जाएं और सोचें कि कोई भी कार्य योजना आप बनाते हैं तो आपके साथ किंतु परंतु आता है कि नहीं। ये जो किंतु परंतु है यही संदेह है। आपकी बुद्धि में जो किंतु परंतु आया है, अगर मगर आता है, यही संदेह है। अगर ये हो गया तो जब भी आप विकल्प की दिशा में जाते हैं तब भी आप संदेह को साथ लेकर जाते हैं। विकल्प क्यों? किसका विकल्प? किसका? तो विकल्प इसलिए कि ये नहीं हुआ तो अर्थात आत्मविश्वास का अभाव जिस विषय को उत्पन्न करता है उस विषय को संदेह कहते हैं। आत्मविश्वास का अभाव, और आत्मविश्वास जिसमें हो, आप देख लीजिए उसके पास विकल्प नहीं होता। और जब भी कोई आपको लगे कि कोई चुनौती पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो आप सारे विकल्प बंद कर दीजिए, आप पाएंगे कि वो चुनौती पूरी हो गई, क्योंकि तब आप एकाग्र हो जाते हैं। और जब आप एकाग्र हो जाते हैं तो मन अधीर नहीं होता, मन अधीर नहीं होता तो संशय विहग नहीं आते। तो बाबा लिख रहे हैं कि संशय आए तो क्या करें? तो आप चुटकी बजाइए ना, चुटकी बजाइए, ताली बजाइए, तो जितने वो एक झटका आपको मिलेगा और उसके साथ ही वो पक्षी उड़ जाएगा। तभी तो उन्होंने वो प्रसिद्ध चौपाई लिखी है। वो कहते हैं राम कथा सुंदर करतारी। यहाँ एक शब्द है, आप ध्यान रखिएगा। आज तात्विक विश्लेषण जो है वो बहुत गहरी आवश्यकता हो गई है शरद जी। सही कहा। होता ये है कि हम कथा तो सुन के आ जाते हैं, हम पुराण सुन लेते हैं, हम कहानियों को सुन लेते हैं, लेकिन पंचतंत्र की मीमांसा हम नहीं कर पाते। पंचतंत्र क्यों लिखा है
किस आधार पर लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि आप तत्व समझिए, उनकी भाषा में एक एक तत्व, एक कवित्व शैली में जब भी पद्य शैली में कोई बात कही जाती है तो एक शब्द में बड़े गहरे अर्थ देकर आपको दिए जाते हैं, लेकिन आप खाली उसको सुन करके आ जाते हैं और आप उसकी तात्विक नहीं समझते। करतारी तो ठीक है, करतारी यानी ताली, लेकिन सुंदर करतारी क्या है कभी ध्यान नहीं जाता। किसी से आप कहिए ना सुंदर ताली बजाइए तो कहेगा ताली तो बजा रहे हैं, अभी सुंदर ताली क्या होता है, मतलब क्या मैं नाच के बजाऊं, क्या मैं गा के बजाऊं, क्या मैं हाथ हिला के बजाऊं। सुंदर करतारी क्या है? सुंदर करतारी है श्रद्धा, विश्वास, वक्ता, श्रोता, मनन, मानने, इनको एक साथ दबाव बनाइए तब आपकी करतारी होगी। तो राम करतारी में एक विश्वास की व्यवस्था है, एक श्रद्धा की व्यवस्था है आपके अंतर्चित्त में। तब परमात्मा राम उनसे कहते हैं विभीषण, अरे ध्यान से देखो मैं भी तो रथ में बैठा हूं, ध्यान से देखो मैं भी रथ में बैठा हूं। तो विभीषण जब अपना वो अधीर स्वभाव त्याग कर देखते हैं तो पाते हैं कि परमात्मा तो मनोरथ में बैठे हैं। ध्यान रखिएगा, मनोरथ, मोही मनोरथ, जिसमें वो विश्वामित्र के साथ गए थे। विश्वामित्र पैदल आए थे राम को लेने के लिए, तो पिता अधीर होने लगे, अब ये कहाँ पहुंचेंगे दशरथ जी, ये तो बोल रहे हैं कि रथ भी नहीं होना। मनोरथ, मनोवेग से चलने वाले रथ में बैठे हैं। परमात्मा जो है उस रथ में बैठते हैं आप प्रत्येक मन में। इसलिए तो हमने कहा था कि आपका शरीर ही तो रथ है जिसमें जीव रूपी आत्मा बैठता है, ये मनोरथ है आपका। तो देखते हैं कि परमात्मा तो मनोमय रथ में बैठे हुए हैं, और मनोमय मन से ज्यादा तेज गति से चलने वाला तो प्रकाश भी नहीं है, विद्युत भी नहीं है, हवा भी नहीं है। तो उनको देख लेते हैं कि परमात्मा तो मनोमय है। ये परमात्मा वो ध्यान से देखते हैं तो रावण के मन में भी वही परमात्मा है, मेरे मन में भी वो परमात्मा है। तब उन्हें पहली बार इस बात की अनुभूति होती है कि परमात्मा मारने नहीं तारने आए हैं। और तब उन्हें रावण की बुद्धिशीलता पर भी यह विश्वास होता है कि मेरा भाई कितना बुद्धिमान है कि जो स्वयं नहीं पूरे कुटुंब को लेकर के तरने के लिए आया है, करोड़ों करोड़ों दैत्यों के जो है उद्धार का बीड़ा उठाकर आया है। तब तो उन्होंने शत्रुता की है परमात्मा से, और परमात्मा शत्रु बनकर नहीं आए हैं। परमात्मा, आपने एक शब्द का और उपयोग किया था शरद जी, मित्र होना, मंत्रणा होना तो संशय नहीं होता। मित्र कौन होता है? जो मन के तीनों तापों का हरण करता है, आधिभौतिक, आधिदेविक, आध्यात्मिक, त्रिताप का जो हरण कर लेता है, जिसके साथ आप मंत्रणा कर सकते हैं, जिससे आप गुप्त से गोपनीय, गुहित गोहि गोपेत्री, आप कितनी भी गहरी और गोपनीय बात कर सकते हैं, वो मित्र होता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, मित्रता क्या है? क्या संदेह परमात्मा राम के मन में नहीं आया ऐसा लौकिक रूप से देखने में कि सुग्रीव जो है रास रंग में खो गया है और अभी तक नहीं आ रहा है और मुझसे मित्रता किया है? लेकिन राम ये नहीं कहते कि मेरे मन में ये संदेह है, वो कहते हैं उसके मन में अभिमान आ गया है, उसके मन में राजसत्ता का लोभ आ गया है, उसके मन में मोह और आसक्ति आ गई है। एक भी शब्द रामायण में नहीं लगाते, न वाल्मीकि के रामायण में, न तुलसी रामायण में, कि उसके मन में कहीं संदेह विद्यमान हो गया है या उनकी प्रक्रियाओं में आ गया है। बाली को भी संदेह नहीं होता, बाली को विदित होता है। बाली कह के जाता है अपनी पत्नी से, उनकी पत्नी कहती वो ललकार रहा है आपको, वो बाली की पत्नी कहती वो सुग्रीव जो आपके फूंक मारने से उड़ जाए वो ललकार रहा है आपको, ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पीछे कौन है? बोले सुन, परमात्मा होंगे तो मुक्त हो जाएगी मेरी। वाह! तो ये चिंतन जो है यहाँ इस गहराई में, तो प्रेम की ये जो अधीरता जो है वो धनात्मक संदेह का प्रतीक हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक संदेह ही संशय है। सुंदर करतारी श्रद्धा की और विश्वास की, तो उससे क्या होगा? फिर आपके आसपास के परिवेश में संशय रूपी पक्षी नहीं आएंगे, लेकिन फिर आएंगे तो क्या करेंगे? फिर वही प्रेम की कुल्हाड़ी लीजिए। ध्यान रखिएगा, राम की कुल्हाड़ी यानी प्रेम की कुल्हाड़ी होती है, और प्रेम तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक उसमें मोहा शक्ति होती है। मोहा शक्ति तब तक विरक्ति नहीं होती जब तक आप उसे समझ के नहीं मानते। बिल्कुल ठीक बात है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। और अगर आप विभीषण के प्रश्न और राम के उत्तर सुनेंगे, लंका कांड में जहाँ तक मेरी स्मृति है इसका उल्लेख है, तो बहुत सुंदर बातें हैं जो राम ने विभीषण से कही हैं कि संसार रूपी इस प्रतिद्वंदी को विजय प्राप्त करनी है। देखिए, वो रावण का तो उल्लेख ही नहीं कर रहा है। तो हे विभीषण, क्या गुण होने चाहिए
उनका ध्यान रखो। क्या यहाँ तप का महत्व है, क्या शील का महत्व है, क्या संयम का महत्व है, हथियार, फरसा और बाण क्या क्या हैं। और ये सारे मानवीय गुण हैं, ये सब मनुष्य के वो गुण हैं जो गुण उसको उच्चता की तरफ ले जाते हैं। आप संकट के समय धन से नहीं लड़ते हैं, आप संकट के समय अपने भीतर के नैतिक बल से लड़ते हैं, अपने भीतर के आत्मविश्वास से लड़ते हैं। आपको लगता अवश्य है कि आपकी प्राण रक्षा सबसे महंगे अस्पताल में आपके धन ने की है, लेकिन कितने लोग हैं जो ऑपरेशन टेबल पर अरबों रुपए होने के बाद भी इसलिए दम तोड़ देते हैं कि मानसिक रूप से वो सक्षम नहीं थे। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर हम उपस्थित होंगे। बड़ा आनंद आया। प्रणाम, नमस्कार।